12 से लेकर 35 तक इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों की व्याख्यान करता है। उसकी विभिन्न धाराओं में उन्होंने विचरण करने का काम किया। लेकिन बहुत लंबा वो पाठ है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ भूलवश उसके सभी चीजों को नहीं पढ़ा गया। जैसे आर्टिकल 16 का 3 उन्होंने इसका उल्लेख भी किया कि राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं, संसद को इसका अधिकार। हमने भी तो वही बात कही। हमने कहा कि उसी आर्टिकल 31B में यह स्पष्ट उल्लेखित है, जो 12 से 35 के बीच में, उसमें यह उल्लेखित है कि ऐसे विषय 9वीं अनुसूची के लिए राज्य सरकार भेज सकती है और उस पर संसद विचारोपरांत उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करती है। और यही तो स्पिरिट था। विधानसभा में आप सबने देखा, इसी बात का तो उल्लेख किया गया था कि हम जानते हैं यहां के मूल निवासी आदिवासियों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो उनको उनके हक से, उनके अधिकार से वंचित कर सकते हैं। लेकिन यदि 9वीं अनुसूची का कवच उसको प्रदान कर दिया जाए तो उनका वो हक, अधिकार कायम रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खतियान शब्द से ही इतना डर लगने लगा कि खतियानी जोहार यात्रा के बीच इस तरह की बातें सामने आ गई। आखिर माननीय राज्यपाल महोदय, जो विधानसभा भी के संरक्षक भी है, अभी बजट सत्र के पहले दिन वो जाके उसको संबोधित भी करेंगे और उनकी सरकार बजट भी पेश करेगी। यदि वही विधानसभा अपने संरक्षक को कहती है कि आप 9वीं अनुसूची के लिए इसको भेजिए, तो आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35 याद आ जाता है। 31 भी तो रहना चाहिए था ना उस गणना में। ये सही चीजें नहीं हो रही और ये परिपाटी भी नहीं रही है इस राज्य की। आखिर राजभवन यदि इस राज्य के लोगों का संरक्षण का काम नहीं करेगी तो 5वें अनुसूची में इस राज्य का जो हिस्से आते हैं उसकी सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? क्योंकि आप न केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बल्कि संविधान के जो संरक्षक माननीय राष्ट्रपति हैं, आप उनके भी प्रतिनिधि। इसलिए हम लोग
इस तरह की चीजों से निश्चित तौर पे आहत है। जब जब भी कोई सार्थक चीज जो यहां के मूलवासी आदिवासियों तक का सीधा जुड़ा हो उसको इनिशिएट करते हैं, तब तक कुछ झारखंड विरोधी जो बाहरी तत्व है उस पर अपना आंख तरे देते हैं। अब तो हमको लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का शाब्दिक अर्थ जो बीजेपी है वो बाहरी जनता पार्टी होगी। करना है तो खुल के करेगा खतियान का विरोध, बोलना चाहिए हम खतियान के खिलाफ। बोल के देखें। यह बहुत दुखद परिस्थिति है और हमको लगता है कि ऐसे स्थितियों से हम लोगों को बचना चाहिए। आज इसी बात को आप लोगों से साझा करना था कि जो आर्टिकल 16(3) और आर्टिकल 35 के बीच में जो 31B है उसका अनुपालन करते हुए भारतीय संसद को इस विधेयक को प्रेषित करनी चाहिए। धन्यवाद। तो पहला तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी के मनोभाव को एक्सपोज करेंगे ही। सरकार तमाम कानूनी विषयों पर पहल करेगी और यदि जरूरी हुआ तो हम दोबारा इसको माननीय राज्यपाल जी के पास भेजेंगे और तब शायद माननीय राज्यपाल जी हम लोगों के प्रति विवेकपूर्ण होकर उसको भारतीय संसद भेजेंगे। तो आपने कहा भाजपा को एक्सपोज, मतलब किस तरह से एक्सपोज? कोई आंदोलन होगा, क्या होगा? नहीं, खतियान नाम से ही डर लग रहा है लोगों को। आप क्या करेंगे एक्सपोज करने के लिए? आप क्या करेंगे? हम बताएंगे उनके मनोभाव को लोगों के बीच में जाकर। हमारे नेता जा रहे हैं लोगों के बीच। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर राजभवन ने ये कदम उठाया है, मतलब तो मैं किसी के इशारे पे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा शुरू में कि माननीय राज्यपाल महोदय जो आर्टिकल 12 से 35 तक का जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है उसमें 31 जो आर्टिकल है उसमें स्पष्टतः उसके 20 सेक्शन में स्पष्टतः उल्लेख है कि ऐसी शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है जो 9वीं अनुसूची के लिए उसको अनुमोदित करके भेजती है, उसको लागू कर देना चाहिए। नहीं, जो गवर्नर को करना था उन्होंने तो कर दिया था, लेकिन अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप काफी सॉफ्ट दिख रहे हैं। वो तेवर नहीं है आपका, जो तेवर आप सरना धर्म कोड को लेकर दिखा रहे हैं। तो सरना धर्म कोड को भी तो लेकर उन्होंने किया। देखिए, हम लोग इसलिए कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में आदिवासियों की बात करते हैं। 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस बोलते हैं और आदिवासी मूलवासियों के हित में बनने वाले कानून का इस तरह से पेश फंसाया जाता है। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।